हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में ऑलरेडी हमने 21 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। आज लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन मीडिया के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे डेली के डेली लेक्चर का पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन मीडिया के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 21 में इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने इसके थियरी पार्ट को, जैसे कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडिया को डिस्कस किया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 21 में हमने इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए थे या आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस लेक्चर में भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। तो आज हम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को क्या बोलते हैं? लैन। तो इसमें से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ नहीं होता है? इसके ऑप्शन है: ए कंप्यूटर मॉडेम, बी केबल, सी मॉडेम, डी इंटरफेस कार्ड। तो इसमें कंप्यूटर मॉडेम का भी यूज़ किया जाता है लैन में, केबल का भी यूज़ किया जाता है और इंटरफेस कार्ड का भी यूज़ किया जाता है, जबकि मॉडेम का यूज़ नहीं किया जा सकता। मॉडेम एक टर्म है जो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। मॉडेम, अगर इसको समझना चाहें तो मॉडेम में आप देखेंगे कि एक टर्म है मॉडुलेशन। मॉडुलेशन या मॉडुलेटर बोल सकते हैं। इसका एमओडी और डी मॉडुलेटर, इसका डेम, ये दोनों मिलके मॉडेम बना है। मॉडेम बेसिकली करता क्या है कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है, अगर वो उसको मॉडुलेट करने की ज़रूरत है तो मॉडुलेट करता है, और रिसीवर पे क्या करता है, उसको डी मॉडुलेट करके ओरिजिनल फॉर्म में वो लाता है। तो ये हमारा मॉडेम का यूज़ होता है। तो ये हमारा लैन का पार्ट नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मॉडेम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। तो इसमें से कौन सा फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को रिप्रेजेंट करता है? इसके ऑप्शन से: ए GBps यानी गीगाबाइट्स पर सेकेंड, KBps किलोबाइट पर सेकेंड, सी है BPPS बाइट पर सेकेंड, और डी है बैंडविथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गीगाबाइट पर सेकेंड, GBS। ये हमारा फास्टेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डेटा टू सैटेलाइट इज। तो अगर किसी डेटा को सेंड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डेटा टू सैटेलाइट। तो इसके ऑप्शन से: ए डाउनलिंक, बी अपलिंक, सी मॉड्यूलेट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अपलिंक हो जाएगा। अगर हम डेटा कोई सेंड करते हैं, जैसे मैं आपको जब मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके देखें, या आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जब मैं आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि ये हमारा अर्थ पे, मान लीजिए अर्थ पे हमारा स्टेशन है। तो ये हमारा अर्थ पे स्टेशन है मान लीजिए। तो यहाँ से हम सैटेलाइट पे जब डेटा को सेंड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपलिंक, और ये सैटेलाइट के थ्रू डेटा फिर अर्थ पे आता है, उसको हम बोलते हैं डाउनलिंक। ये हमारा हो जाएगा अपलिंक। तो टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डेटा टू सैटेलाइट्स क्या बोलते हैं? उसको अपलिंक बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपलिंक हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाईफाई यूजेस
इसके ऑप्शन से ए फेज लाइन, बी रेडियो वेव, सी ऑप्टिक फाइबर, डी साउंड वेव्स। तो वाईफाई क्या यूज़ करता है? रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, रेडियो वेव्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। तो इसमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? इसके ऑप्शन से ए राउटर, बी मॉडेम, सी ब्रिज, डी स्विच। तो राउटर भी हमारा नेटवर्क डिवाइस है, ब्रिज भी है और स्विच भी है हमारा नेटवर्क डिवाइस है। ये मैं जब नेटवर्क डिवाइस आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि राउटर का यूज़ क्या है, ब्रिज का क्या यूजेज है, स्विच का क्या यूजेज है, राउटर कहाँ पे यूज होता है, कौन से टोपोलॉजी में राउटर का यूज़ है, ब्रिज का काम क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप बस इतना जानिए कि राउटर और ब्रिज स्विच जो होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जबकि मॉडेम नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, मॉडेम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल। तो इसमें से कौन सा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल है? तो इसके ऑप्शन से ए माइक्रोवेव, बी ऑप्टिकल फाइबर, सी रेडियो वेव, डी नन ऑफ दी अबव। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था वायरलेस मीडिया, उसमें रेडियो वेव ट्रांसमिशन पढ़ाया था, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन पढ़ाया था। तो जो फास्टेस्ट होता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है। इसका फ्रिक्वेंसी रेंज अगर देखना चाहें तो 0.3 से 300 गीगाहर्ट्ज़ होता है, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। और माइक्रोवेव इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन चैनल। तो क्या होता है ये माइक्रोवेव, क्या होता है? फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अरे ए हो जाएगा, माइक्रोवेव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोवेव हो जाएगा, ये फास्ट कम्युनिकेशन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइन्स। कौन सी तरह का नेटवर्क फोन लाइन में यूज होता था? इसके ऑप्शन से ए वायरलेस, बी वैन, सी लैन, डी डब्ल्यू वैन। तो जो नेटवर्क हमारा यूज़ होता था फ़ोन लाइन्स में, वैन बोलते थे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बेसिक कंपोनेंट नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन इज डैश। तो कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं नेसेसरी कम्युनिकेशन के लिए? इसके ऑप्शन से ए कंप्यूटर टर्मिनल, बी मॉडेम, सी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, डी ऑल ऑफ दिस। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए, वो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रेवल डैश। इसके ऑप्शन से ए बोथ वेज एट वंस, बी बोथ वेज बट नॉट एट वंस, सी वन डायरेक्शन ओनली, डी एट टाइम ट्रेवल। तो जो हाफ डुप्लेक्स हमारा होता है, मैंने आपको बताया था कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जैसे कि हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हाफ डुप्लेक्स में हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है बोथ डायरेक्शन में होता है। डेटा तो ट्रांसमिट बोथ डायरेक्शन में होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सेम टाइम पे नहीं होता है, सेम टाइम पे एक ही ट्रांसमिशन होता है। इसमें क्या होता है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट ए सेम टाइम। यानी दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है लेकिन सेम टाइम पे नहीं होता है। ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। जैसे कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि अगर देखना चाहें हाफ डुप्लेक्स में, तो मान लीजिए एक ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो डेटा का ट्रांसमिशन तो होगा, इधर से भी जाएगा डेटा ट्रांसमिट, ए बी से करेगा और बी ए को करेगा, लेकिन एक टाइम में एक ही ट्रांसमिशन होगा। अगर डेटा हमारा सेंडर हो जा रहा है तो ये रिसीवर हो जाएगा, अगर ये सेंडर है तो ये रिसीवर हो जाएगा। एक टाइम में एक ही होगा, या तो ये डेटा सेंड करेगा या तो ये डेटा रिसीव करेगा, दोनों काम नहीं कर सकता है एक साथ। ये हमारा होता है हाफ डुप्लेक्स। और इसका जो एग्जाम्पल मैंने बताया था वॉकी टॉकी, इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल बताइए, तो वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल होता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बोथ वेज बट नॉट एट वंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड
प्रोवाइड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू स्टेशन। तो इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल दो स्टेशन के बीच में डेडिकेटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है? कम्युनिकेशन चैनल, इसके ऑप्शन है ए स्विच नेटवर्क, बी सर्किट स्विचिंग, बी पैकेट स्विचिंग और डी नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया नहीं था सर्किट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग क्या होता है, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए सर्किट स्विचिंग क्या होता है और पैकेट स्विचिंग क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्किट स्विचिंग होगा। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि डेडिकेटेड पाथ होता है, जबकि पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ए हो गया और ये कंप्यूटर बी हो गया, तो इसके ए से डेटा सेंड करने के बी के बहुत सारे रास्ते हैं। ये डायरेक्टली सेंड कर सकता है, फिर मान लीजिए ए सी पे गया, फिर बी पे गया, फिर डी पे गया, फिर बी पे गया। तो जो सर्किट स्विचिंग क्या होता है ये पहले देखिए। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसको डेटा को सेंड करना है ए से बी पे, तो ए क्या करेगा कि पहले चेक करेगा कि कौन सा पाथ इसको फ्री मिल रहा है। जैसे कि हम जाते हैं, अगर मान लीजिए हमको दिल्ली टू अमृतसर जाना है, तो हम बहुत सारे रूट होंगे, एक ही रूट नहीं होता है, तो हम देखेंगे कौन सा फ्री है उस पर हम जाना पसंद करेंगे। तो यही काम होता है इसमें सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग में बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ए को बी पे डेटा सेंड करना है, तो ए क्या करेगा कि पता करेगा कि ये रूट फ्री है या ये रूट फ्री है या ये रूट फ्री है। तो जो भी रूट फ्री होगा उस पर एक डेडिकेटेड पाथ बना लेगा, यानी वो उसी पाथ से डेटा सेंड करेगा। मान लीजिए ए सी बी इसका फ्री है पाथ, तो इस पर डेडिकेटेड पाथ बना लेगा, इसी से डेटा सेंड करेगा। ये जो पाथ होगा बिजी हो जाएगा एक, और बी के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा, यानी ए और बी के लिए डेडिकेटेड पाथ हो जाएगा। इस पर और कोई डेटा नहीं सेंड कर सकता, यही सेंड करेगा बी को। तो ये होता है हमारा सर्किट स्विचिंग। अगर बात करें पैकेट स्विचिंग की क्या होता है, तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए डेटा सेंड करने वाला है बी को, तो पैकेट स्विचिंग में डिफरेंट तरह के पैकेट्स को डिवाइड कर देगा, और ज़रूरी नहीं है इसमें डेडिकेटेड पाथ हो। पैकेट्स मान लीजिए कोई भी ये डेटा है 0 1 0 1 के फॉर्म में, तो ये पैकेट में डिवाइड कर देगा। एक पैकेट यहाँ से जाएगा, एक पैकेट यहाँ से, जहाँ फ्री होगा उससे भेज दे देगा। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो भी पाथ हमारा फ्री होता है उसके थ्रू ये डेटा को सेंड कर देता है। एक पैकेट मान लीजिए यहाँ से चला गया, दूसरा पैकेट यहाँ से चला गया, तीसरा पैकेट यहाँ से चला गया, और यहाँ पे जाके सारा कंबाइन होके ये पूरा हमारा आउटपुट मिल जाता है। जो भी हम डेटा सेंड करते हैं मिल जाता है। मान लीजिए हमने 0 1 1 सेंड किया तो चला जाएगा। तो पैकेट स्विचिंग में ये होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि डेडिकेटेड पाथ किस में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं। MIN स्टैंड फॉर, इसके ऑप्शन है ए मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी मोबाइल इंटरनेट, सी मोबिलिटी नेटवर्क, डी नन ऑफ द अबव। तो MIN का जो फुल फॉर्म होता है मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट नेटवर्क वॉच, तो फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था? इसके ऑप्शन है ए CS नेट, बी ARPANET, सी NF नेट, डी नन ऑफ दिस। तो जो फर्स्ट हमारा नेटवर्क था ARPANET था। इसको USA के डिफेंस ने इसको सबसे पहले बनाया था। तो पहला अगर नेटवर्क पूछे तो ARPANET ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला नेटवर्क अगर पूछे हमारा, तो पहला नेटवर्क हमारा क्या है? ARPANET है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन सिंप्लेक्स चैनल फ्लो ऑफ डेटा इन डैश। तो सिंप्लेक्स में फ्लो ऑफ डेटा कैसे होता है? वन डायरेक्शन में होता है, बोथ डायरेक्शन में होता है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो जो सिंप्लेक्स होता है हमारा, सिंप्लेक्स में डेटा वन डायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होता है। ए से बी में जाएगा तो ए से बी में ही डेटा जाएगा, बी से ए में नहीं आ सकता। ये हमारा सिंप्लेक्स होता है। और इसकी एग्जांपल देखना चाहे तो रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सारे हमारे सिंप्लेक्स एग्जांपल है। आप टेलीविज़न में देख तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप टेलीविज़न के थ्रू किसी को डेटा सेंड कर दें। आपके टेलीविज़न में डेटा आएगा, वो वीडियो फॉर्म में आएगा, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टीवी के थ्रू किसी से बात करने लगें। तो ये होता है हमारा सिंप्लेक्स चैनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस, इसमें कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। शायद ये क्वेश्चन हो चुका है, ऊपर रिपीट हो गया है, तो फिर भी देख लेते हैं कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। राउटर हमारा है, हब है, ये दोनों ही हमारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। सी मॉडेम नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम हो जाएगा। ये हमारा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। मॉडेम में क्या होता है कि मॉड्यूलेटर होता है और डी मॉड्यूलेटर होता है, इसमें दोनों ही कंबाइंड फीचर होते हैं। ये मॉड्यूलेट करने का भी काम करता है और डी मॉड्यूलेट करने का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो नेटवर्क डिवाइस राउटर होता है, हब होता है, जबकि मॉडेम नहीं होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन चैनल हैविंग डैश टाइप्स, तो कम्युनिकेशन चैनल कितने तरह का होता है। तो मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन चैनल कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। सिंप्लेक्स चैनल होता है, हाफ डुप्लेक्स चैनल होता है और फुल डुप्लेक्स चैनल होता है। तो अगर कम्युनिकेशन चैनल पूछे कितने तरह का होता है, तो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है कम्युनिकेशन चैनल, याद रखिएगा 3 तरह का होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स चैनल होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इससे आगे हम थियरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।